हेलो एवरीवन, आज से हमारा क्लास शुरू होगा संस्कृत किताब, जो कि कितना चैप्टर है तो कुल मिला के है 14 चैप्टर और 14 वीडियोज में सारा का सारा चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा उसी में हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा मंगलम पाठ, और आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। इसका पाठ परिचय क्या है, इसमें पाठ परिचय क्या है, उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। उसके अंदर हो जाएगा उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, किस भाग में, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह यानी किसमें, उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। 3 परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। परमात्मा के द्वारा ही जगत में अनुशासन फैला हुआ है। किसके द्वारा फैला हुआ है अनुशासन, परमात्मा यानी भगवान। अब है स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। वह ही कौन, परमात्मा ही सभी प्रकार के तपस्या का परम लक्ष्य। कौन हो जाएगा, परमात्मा ही सभी प्रकार के तपस्या का परम लक्ष्य है। अब है अस्मिन पाठ है, मतलब इस पाठ में जो हम आगे उसको पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में परमात्म प्रा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचा मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परम अलौकिक उपनिषदों से पद्म रूप में 5 मंत्र उद्धृत है। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या क्या आ सकता है। पहला क्या आ सकता है, उपनिषद वैदिक साहित्य के किस भाग में, क्या हो जाएगा, किस भाग में, और फिर किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके साहित्य हो जाएंगे, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब फिर से सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, इसी तरह का उपनिषदों में क्या हो जाएगा, उपनिषदों में किसका वर्णन किया गया है या फिर किसकी महिमा विशेष रूप से गाई गई, किसकी हो जाएगी, भगवान परम पिता परमेश्वर इत्यादि। अब है, अब आ सकता है कौन, क्या हो जाएगा, कौन सभी प्रकार की तपस्याओं का परम लक्ष्य है। कौन हो जाएगा उसमें, ईश्वर भगवान। और मेन क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं, कितने मंत्र होते हैं, 5। अब एक क्या करेंगे, एक एक करके 5 मंत्र का हिंदी अर्थ जानेगा और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इसमें हमारा पहला मंत्र क्या दिया हुआ है, पहला मंत्र दिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं पहला मंत्र लिया कहाँ से गया है। ये जो हमारा है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईशावास्य 15 से लिया गया है। देखिए मंत्र पढ़ते हैं संस्कृत में। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपीतम मुखम तत्वम पुष्णापवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अन्वय क्या हो जाएगा, हे पूषा या सूर्य, हे पूषा सूर्य। हिंदी अर्थ हे पूषा या फिर हे सूर्य। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य मुखम अपीतम वर्तते। हिरण्मयेन मीन्स क्या होता है, सोने के समान, क्या हो जाएगा, सोने के समान। पात्रेण मीन्स आभरण। अब यहाँ पे शतस्य, शतस्य मीन्स क्या होता है, सत्य का, किसका, सत्य का। मुखम मीन्स मुँह या मुख, अपीतम मीन्स ढका हुआ। तत्त सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, समझते आराम से। सत्य रूपी पात्र का मुख, किसका, सत्य रूपी पात्र का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, तब सत्य के लिए आप उस आवरण का मुख खोल दे या फिर आप उस आवरण को हटा दे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, किससे की जा रही है प्रार्थना, किससे, ईश्वर से। पहला श्लोक में है ना, मंत्र में क्या है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर सत्य रूपी पात्र का मुख, किसका मुख, सत्य रूपी पात्र का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ, तब सत्य के लिए आप उस आवरण का मुख खोल दे या फिर आप उस आवरण को हटा दे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण या फिर सोने के समान आवरण से।
अब हमारा है दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये कठोपनिषद 1.2.20 से। मंत्र क्या है? मंत्र है हमारा अनोर्नयान महतो मह्यान आत्मा से जंतुर निहोतो गुहायाम तम करतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमानमम आत्मना। ये कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद 1.2.20 से। याद रखिएगा, ठीक इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछता है कि कौन सा श्लोक या फिर कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका है अन्वय। अयम जंतु, जंतु में इसका होता है जंतु, गुहायाम निहिता आत्मा अनो अन्यान महता मह्यान च वर्तते अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना तम महिमानम पश्यति बीतशोका च भवति। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इस जीव रूपी गुफा में। कौन सा जीव रूपी? इस मतलब इस जीव रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा छोटी से छोटी अथवा महान से महान है। क्या हो जाएगा? आत्मा कहाँ निवास करती है? जीव रूपी गुफा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस जीव रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा छोटी से छोटी अथवा महान से महान है। अतः क्या हो जाएगा उसके बाद? अतः या अतएव श्रेष्ठ अलौकिक ज्ञानी अपनी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को श्रेष्ठ देखते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं और फिर शोक रहित होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा 2 नंबर वाला पूछ सकता है। या फिर महान से भी महान क्या है? आत्मा। छोटी से छोटी अथवा छोटी से छोटी क्या है? आत्मा। उसके बाद आ सकता है, क्या सकता है यहाँ पे? हो सकता है श्रेष्ठ ज्ञानी। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ ज्ञानी अपनी डैश डैश के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को श्रेष्ठ देखते हैं। किसके प्रभाव से? इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को श्रेष्ठ देखते हैं और क्या होते हैं? शोक रहित होते हैं। अब इसका देखेंगे तीसरा मंत्र। तीसरा श्लोक है यह मंत्र सत्यमेव जयते न अनिरुद्धम सत्येन पंथा विततो देवयान ये नाम क्रणार्तिष्यो याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद 3.1.6 से लिया गया है। इसको याद रखना हमको। इसका अन्वय है सत्यम एव जयते। क्या है? सत्यम एव जयते अनिरुद्धम न जयते सत्येन एव देवयानः पंथा विततः वर्तते येन ही आप्तकामा ऋष्या तत्सतम आक्रमति यत्र सतस्य तत्परम निधानम अस्ति। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ना हमेशा सत्य पराजित हो सकता है नहीं, क्या है गलत हो गया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। इसी तरह है सत्य की सर्वदा विजय होती है। किसकी विजय होती है? हमेशा सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती। हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनना है यहाँ से। किसकी विजय होती है? सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य यानी झूठ की। अब है यहाँ पे सत्य के द्वारा, किसके द्वारा? सत्य के द्वारा ही स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है। क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा स्वर्ग के मार्ग का विस्तार होता है? किसके द्वारा हो जाएगा? सत्य के द्वारा स्वर्ग के मार्ग का विस्तार हो सकता है। हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पे बना ना ऑब्जेक्टिव वाला। अब है अतएव स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण सत्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। फिर से क्वेश्चन आ सकता है स्वर्ग की, किसकी? स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण किसको प्राप्त करना चाहते हैं? किसको चाहेंगे? सत्य को। अब क्योंकि सत्य पर ही सभी आश्रित है। किस पर सभी आश्रित है? सत्य पर। क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा? किसकी सदा विजय होती है? सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। किस पर सभी आश्रित है? सत्य पर। और फिर स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण किसे प्राप्त करना चाहते हैं? सत्य को, क्योंकि सत्य पर ही सभी आश्रित हैं। अब देखेंगे इसका चौथा मंत्र। यथा नद्यः सैन्द्यमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद 3.2.8 से। इसका अन्वय हो जाएगा
यथा नद्या शयनमानः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति तथा एव विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः सन् दिव्यम प्रात्परम पुरुषम उपैति। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नदी वाला है ना, क्या हो जाएगा? नदी वाला, नदियाँ क्या हो जाएगा? जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप यानी अपने अस्तित्व को छोड़कर समुद्र में क्या होता है? समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, और फिर उसी तरह क्या हो जाए? उसी तरह या उसी प्रकार ज्ञानी जन नाम रूप से मुक्त होकर क्या हो जाएगा? अपने नाम रूप से, अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपने अस्तित्व से मुक्त होकर दिव्य पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हैं। हम यह समझते हैं जिस प्रकार नदियाँ सत्य रूपी नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सत्य किसको बोला गया है? नदी को सत्य बोला गया है। यहाँ पे अस्तित्व को छोड़कर किसमें? समुद्र में। यहाँ पे समुद्र किसको बोला जा रहा है? परमात्मा को। किसमें? परमात्मा को समुद्र बोला जाता है ना। जिस प्रकार नदियाँ अपने अस्तित्व किसको? अपने सत्य रूपी अस्तित्व को छोड़कर समुद्र में यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी तरह ज्ञानी जन क्या हो जाए? उसी तरह ज्ञानी जन अपने नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हैं या स्मरण करते हैं, और फिर उन्हीं में मुक्त होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं। और हमारा आ जाएगा लास्ट श्लोक 5वां, क्या हो जाएगा? वेदाहमेतम पुरुषम महानतमम आदित्य वर्णनम तमसा परस्ताता तमे विदित्वाति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अन्याय। ये लिया गया है हमारा श्वेताश्वर 3.8 से लिया गया है। इसका अन्वय क्या हो जाएगा? अन्वय है तमसा परस्ताता अहम आदित्य वर्णनम एतम महांतम कुरु वेद तन एव विदित्वा मृत्युम अत्येति अन्य पंथा अन्याय न विद्यते। पंथा में इसका होता है मार्ग, रास्ता। अब देखेंगे हम इसका अर्थ। मुझे परमात्मा जो है ना अभी अपने बारे में किसके बारे में बोले? वो खुद की तारीफ कर रहे हो, खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे इस तरह मानो, मुझे इस तरह समझो। क्या है? मुझे अंधकार से अलग, किससे अलग? अंधकार से अलग, मुझे अंधकार से अलग स्वर्ण के समान वर्ण वाला सबसे महान पुरुष ही जानो। क्या हो जाएगा? मुझे अंधकार से अलग स्वर्ण के समान वर्ण वाला सबसे महान पुरुष ही जानो। ये बात कौन बोल रहे हैं? परमात्मा खुद के बारे में बोल रहे हैं ना। ऐसा जान, कैसा? ऐसा जानकर ही प्राणी मृत्यु को पार कर जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। फिर से आते हैं इसको, मुझे किसको? मुझे नहीं यानी परमात्मा को। मुझे अंधकार से अलग, मुझे अंधकार से अलग स्वर्ण के समान वर्ण वाला सबसे महान पुरुष ही जानो। ऐसा जान, कैसे? ये जो बोले ऐसा जानकर ही प्राणी जो है ना मृत्यु को पार कर जाता, और इसके अलावा कोई मार्ग है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा 5वां श्लोक का हिंदी अर्थ वो क्लियर हो गया। अब देखेंगे सब, इसके बाद देखेंगे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, जिस वीडियो में ठीक जितना हम बता रहे हैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिहार बोर्ड कभी भी पूछ ही नहीं सकता। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से लिया गया? ये उपनिषद से। महान से भी महान क्या है? जस्ट पढ़े हैं अभी, आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास। सत्य का मुख किस पात्र से ढका गया है? सोने के समान आभरण या फिर हिरणमय पात्र से। हमारे दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों मार देंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा हमेशा। अब है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाती है या फिर किसमें मिलती है? किसमें हो जाएगा? समुद्र में। किम जयम न प्राप्नोति असत्य, किसकी विजय कभी भी नहीं होती है? असत्य की। देखो हमारा क्वेश्चन कभी भी है ना इस तरह से पूछ सकता है संस्कृत में, बस हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुवाद अगर 10 लकार पे अगर हमारा कमांड रहा तो क्या हो जाएगा? एक भी क्वेश्चन छूटेगा, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटने वाला। इसलिए क्या लकार का वीडियो बना चुके हैं 10 का 10 लकार के, उसको एक बार देख लीजिएगा।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ये जिस तरह से हिंदी है इस तरह से क्या उस तरह का उसका संस्कृत करके अनुवाद में दे सकता है। अनोर्नियान महतो महयान मनमात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? बोले थे ना क्वेश्चन आता है इस तरह से, क्या हो जाएगा? कठोपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतमम विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्या हो जाएगा? श्वेताश्वर 3.8 से। सबका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। अब सत्यमेव जयते परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? पाठ परिचय में पढ़े किसके द्वारा हो जाएगा? ईश्वर, परम पुरुष, परमात्मा, भगवान के द्वारा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। हिरण्मयन पात्रेन दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? क्या हो जाएगा? ईशावास्य 15 से लिया गया है। यथा नद्या दिव्यम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? कहाँ से लिया जाएगा? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? कौन से उपनिषद में की गई है? आत्मा वाला, आत्मा का स्वरूप पर है ना, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी वाला। कहाँ से हो जाएगा? कठोपनिषद से। कठोपनिषद में किया गया है। ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? श्वेताश्वर 3.8 में। परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? मुंडकोपनिषद में किया गया है। देवलोक का मार्ग किसका? देवलोक का मार्ग यानी स्वर्ग, जिसको मानते हैं हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं, स्वर्ग मिलेगा, ये करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो, है ना। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से ही नहीं होता, झूठ बोलने से मिलेगा? नहीं मिलने वाला है कभी। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? आत्मा या तत्व? देखिए हमारा ऑप्शन क्या रह सकता है? तत्व भी हमारा ऑप्शन रहेगा, दिए नहीं कथी करना, ऑप्शन हमें रहेगा दिए सही कर देंगे। आत्मा या तत्व है ना। प्राणी में विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करना चाहते हैं? किसको? भगवान को ही ना, परमात्मा को। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? ज्ञानी या विद्वान। सत्य से क्या प्राप्त होता है? इस पर सभी आश्रित है, सत्य पर। क्या प्राप्त हो जाएगा उससे हमें? देवलोक। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है? हम पढ़े न पाठ परिचय में, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को उपनिषद प्रकट करते हैं। उपनिषद में किसकी महिमा का गान किया गया? किसका महिमा हो जाएगा? परमात्मा, भगवान, परम पुरुष। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की जा रही है? हम लोग प्रार्थना किससे कर रहे हैं कि भगवान सत्य का मुख ढक चुका है? किससे? सोने के समान आवरण से। किससे प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग? भगवान से कर रहे हैं ना, पूषण परमात्मा। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? सत्य का। किसका? सत्य का। इसका ऋत में सत्य, स्वमिस का हो जाएगा। अब है सत्य सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीहितम। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? कौन से पात्र से? सोने से, सोने के समान आवरण से, या फिर हिरण्मयन पात्र से। देखो हमारा क्वेश्चन संस्कृत में यहाँ पे पूछ दिया है ना। बिहार बोर्ड कभी क्या करता है? इस तरह से क्वेश्चन डाल देता है, ठीक। इसका हिंदी अर्थ नहीं देगा। हिंदी अर्थ देगा वो तो खुद आपको करना पड़ेगा ना। व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? हिंदी अर्थ हम खुद बना सकते हैं, बहुत आसान है। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीहितम। सतस्य में सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र या फिर सोने के समान आवरण से। यथा नद्या सयंदमाना पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108। केन पंथा विततो देवयाना। देवयान का मार्ग क्या है? देवलोक क्या है? देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। किससे? सत्य से। अगर हम सत्यवादी बने तो क्या हो सकता है? हमको स्वर्ग मिलने का ज़्यादा चांस है। अत्येति पद का अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? पार कर जाता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कौन सा हो जाएगा? ईशावास्य 15 से लिया गया है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्यात्मक मंत्र है।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य 15 से। अपवृणु पद का क्या अर्थ है? हटा दे। ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया। अब देखेंगे इसका सब्जेक्टिव, पूछा है 2 नंबर वाला, उसका देखेंगे। ठीक, देखिए ऑब्जेक्टिव में है ना, इससे ज़्यादा लगता है आप लोग कहीं से आएगा? कभी भी चांस ही नहीं है कि इससे एक्स्ट्रा आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में पूछता है इस तरह का, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य की महत्ता, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या यानी झूठ कभी जीतता है ना? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं। ठीक है, किसी जन्म में भी नहीं हो सकता है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, यानी झूठ कभी भी नहीं जीत सकता है। सत्य से ही, किससे? सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। किससे होता है? सत्य से ही होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग सत्य को प्राप्त कर देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इसका मान लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका है दूसरा क्वेश्चन, महान लोग, कैसे लोग? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संसार में सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य का मार्ग अनुसरण कर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? सच। क्या? हमेशा हमको सच बोलना चाहिए। नदी और विद्वान में क्या समानता है? एक था ना, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ती है, उस तरह क्या हो जाएगा? उसे बताएगा नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर में? जिस प्रकार प्रवाहित में, क्या जिस प्रकार नदियाँ अपने अस्तित्व को छोड़ के किसमें विलीन हो जाती है? समुद्र में। जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं, क्या हो जाएगा? पानी से होता है, पानी में पानी मिलकर कुछ पता चलता है कि पानी किसका? समुद्र का या नदी का? नदी क्या करते हैं अपने आप को? समुद्र में कति विलीन हो जाती, मतलब उसी में मिल जाती है। कभी उससे अलग हो सकती है, कभी भी उससे अलग वो नहीं हो सकती है। उसी प्रकार है, जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, उस प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा इसका, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? सबको एक दिन मरना तय है। मृत्यु क्या है? सबका सबकी होनी है। कोई यहाँ पे जिंदा के लिए आया? जिंदा रहने के लिए? कभी भी नहीं। सबको एक दिन मरना तय है। इसलिए लिखा हुआ क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाता है? विद्वान मोह माया त्याग कर, यानी सर्वस्व निछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। लेकिन आत्मा कभी मरता है? आत्मा क्या है? अजर और अमर है। हमारा शरीर क्या है? नश्वर। शरीर क्या हो जाएगा? शरीर का नाश होना तय है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी सब इंसान को मरना तय होता है। आत्मा क्या करती है? मरते कभी बस शरीर का साथ वो छोड़ देती है। कहाँ चली जाती है? परमात्मा के पास। क्या छोड़ के जा रही है? मोह माया त्याग कर। क्या? मोह माया। अरे मर जाए तो कुछ हमारे अंदर मोह माया रहेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है ना क्वेश्चन। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप यानी अपने अस्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। एक क्वेश्चन है, विद्वान क्या है? विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे प्राप्त करते हैं वो जानते हैं आप। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ
अपने नाम रूप और अपने अस्तित्व को छोड़कर समुद्र में क्या होता है, समाहित मिल जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उपनिषद में किसका वर्णन है? किसका वर्णन हो जाएगा उपनिषद में? उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। क्या हो जाएगा? उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह या किसमें? उपनिषद में परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूल रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। क्वेश्चन आता है ना, सभी प्रकार की तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर। तो हमारा पहला चैप्टर क्या हो चुका है? ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम? चैप्टर सेकेंड, क्या जो पाटलिपुत्र वैभवम। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।